अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर्स के अंदर बताए थे, उनके दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो कौन कौन से हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट इंटरमोलिकुलर टाइप फोर्सेस, जिसके अंदर मैं आपको दो मेन के बारे में बताऊंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग और उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी हाइड्रेशन क्या होती है और कौन कौन से आयंस हैं वो हाइड्रेटेड हो जाते हैं, किन साइंस के थ्रू हाइड्रेटेड होते हैं। उसके अलावा कुछ जो है वो हमारे पास जब एटम्स हैं या मोलिक्यूल्स हैं, जब वो डिसोसिएट होते हैं, एज ए रिजल्ट हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो हम इन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताना चाहिए कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है उनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है उनको कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। इस चीज को डिटेल के साथ समझने के लिए आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, जिनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और आप प्लेलिस्ट से भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, यानी हमारे पास एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि केटाइन और एनाइन के दरमियान होता है। और केटाइन और एनाइन हमारे पास क्या होता है कि जब कोई भी एटम से है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो हमारे पास उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हमारे पास कहलाती है केटाइन। इसी तरह हमारे पास कोई भी जो एटम है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेता है किसी से, एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और इसको हम कहते हैं कि वो क्या बन गया है, एनाइन। ठीक है, यानी हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, एक केटाइन, और अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो हमारे पास जो है वो बन जाता है एनाइन। अब ये जो हमारे पास केटाइन और ये एनाइन है, इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम कहते हैं कि ये जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, जो कि आयनिक बॉन्डिंग है। और ऐसे तमाम कंपाउंड्स हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है कि ऑपोजिटली चार्ज आयंस है, यानी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू। और वो जो है वो अरेंज हो जाते हैं एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर, यानी हमारे पास एक रेगुलर स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज हो जाते हैं, क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक क्यूबिक सिस्टम होता है। ठीक है, क्यूबिक सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपके जो एटम्स हैं वो इस फॉर्म में अरेंज होते हैं कि हमें फील होता है कि वो एक क्यूब की फॉर्म में जो है वो अपने आप को अरेंज करके रखा हुआ है इन्होंने। जैसे अगर मैं इस फॉर्म में देखूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्यूबिक फॉर्म है। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि इसके जो है वो एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा हमारे पास एटम जो है, यानी हमारे पास जो बाद में एक केटाइन या एनाइन में कन्वर्ट होगा, वो यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, इस तरह हमारे पास हर जो है वो कोने पे हमारे पास एक एटम है, इसी तरह मिड में भी कोई एटम्स है, तो एक दूसरे के साथ ये किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो है वो अटैच है। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर इस तरह वो एक क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज हुए होते हैं, और जो होल कंपाउंड होता है वो ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल होता है। यानी जैसे हम NaCl की बात करें तो Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ओवरऑल NaCl जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोडक्शन मौजूद होती है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जिसके रिजल्ट में कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियाई और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास एक है एटम ए, दूसरा है एटम बी। अब ए के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो चाहता है कि, और बी के पास भी है एक इलेक्ट्रॉन। अब बी के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, जो कि इसके पास डेफिशिएंसी है, वो है एक इलेक्ट्रॉन की, तो वो चाह रहा है कि मैं किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लूं। ठीक है, तो वो ए से इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय हमारे पास वो क्या करता है कि वो बी को भी अपना शेयर करता है, क्योंकि बी ए को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हमारे पास ये म्यूचुअल शेयरिंग से काम करता है, यानी हमारे पास ए सिंगल बॉन्ड बी, यानी हमारे पास ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके ऊपर है दो इलेक्ट्रॉन, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ए के गिर्द भी रिवॉल्व कर सकते हैं, बी के गिर्द भी। ठीक है, यानी हमारे पास ये बी के रेंज में भी आ रहे हैं और ए की भी, यानी अगर बी की कमी थी इलेक्ट्रॉन की तो वो उसने पूरी कर दी। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि ए और बी जो है वो दोनों क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग के थ्रू अटैच है, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू अटैच है। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी इस बॉन्डिंग के अंदर बी भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है और ए भी। जबकि दूसरी वाली फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या था कि एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला गया था।
अब आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास मोस्टली सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के अंदर अगर हम NaCl देखें, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे पास नमक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना मुश्किल है। दूसरी तरफ अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमारे पास जो दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल्स होती हैं, लेकिन ये हमारे पास लेस अट्रैक्शन फोर्सेस रखते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड्स। एज ए रिजल्ट इनका जो हमारे पास होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी सॉलिड्स के फॉर्म में होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स जो है, कंपाउंड्स जो है हमारे पास, वो सोलेबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आयंस होते हैं जो कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एज ए रिजल्ट ये वाटर के अंदर इजीली सोलेबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट हमारे पास ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास चार स्पीशी के अंदर अच्छे तरीके से डिजोल्व हो जाएगी। तो पोलर सॉल्वेंट जो है वो, उनके अंदर ये वाले कंपाउंड्स अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं। जबकि हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड जो है वो इनसोलेबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि ये हमारे पास नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो ये चार स्पीशीज के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। इसी तरह ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सोलेबल हो सकते हैं, जिनके ऊपर ज्यादा हमारे पास, जैसे बेंजीन, एसीटोन, इनके ऊपर हमारे पास जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं होते, पोल्स नहीं होते। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, पॉइंट ऑफ डिफरेंस की, तो देर आर यूजली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनके पास जो है वो ये मोल्टन स्टेट पे रह सकते हैं और एक्सट्रूशन फॉर्म में भी रह सकते हैं, और क्योंकि इनके अंदर फ्री आइंस भी प्रेजेंट होते हैं। जबकि हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड रहते हैं वो हमारे पास होते हैं बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फर्स्ट वन हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल मूवमेंट इज सेकेंड। तो हम इन दोनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मतलब बिटवीन, यानी दरमियान में। किसके दरमियान में, मोलिक्यूल, यानी मोलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो। Forces of attraction present between molecules of element and compound is known as intermolecular forces। यानी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो डिफरेंट एटम से मिलके बना है, इसी तरह हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है जो कि डिफरेंट एटम से मिलके बना है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हमारे पास कहलाती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि मैंने जो पहले बातें की थी ये हमारे पास जो है वो दूसरे हमारे पास बॉन्डिंग थी, और ये हमारे पास जो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी वो हमारे पास है इंटरमोलिकुलर नेचर। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो जो एटम्स के दरमियान फोर्सेस होती है, जैसे कि अगर दो एटम्स हैं, ये ए है और ये बी है, तो ए बी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्ग होगी, जबकि हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इससे वीक होती है। और गैस के अंदर ये सबसे वीक होती है और सॉलिड्स के अंदर ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो हमारे पास जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती है। जैसे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो हमारे पास, क्योंकि ये चीजें डिपेंड कर रही होती है कि आपके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी, एज ए रिजल्ट हमारे पास वो वाले कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, लो होंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हमारे पास क्या होता है, डाइपोल, पहले तो आपको डाइपोल समझना पड़ेगा कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल का मतलब होता है, डाई मीन टू, पोल मीन पोल्स, यानी हमारे पास टू पोल्स होने, यानी टू एंड्स है। एक हमारे पास पॉजिटिव एंड है और सेकंड वन हमारे पास है नेगेटिव एंड। यानी हमारे पास एक मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम मौजूद है और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम मौजूद है। जैसे कि HCl, HCl के अंदर हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रखता है और क्लोरीन हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। अब HCl जो है वो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव यानी H पॉजिटिव, और हमारे पास जो है वो पार्शियल नेगेटिव यानी क्लोराइड की बात हो रही है। अब इसका जो पार्शियल नेगेटिव एंड है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डाइपोल है और एक ही है हमारे पास सेकंड डाइपोल, यानी इसके अंदर भी टू पोल्स क्रिएट हुए हैं, इसके अंदर भी टू पोल्स क्रिएट हुए हैं। तो एक का जो पार्शियल पॉजिटिव एंड और एक का है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड, दो दो एंड्स है दोनों के। अब एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दूसरे के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, जो कि हमारे पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी वजह से हमारे पास इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम कहें तो ये एक स्पेशल टाइप की डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, जिसके अंदर एक चीज होना कंपल्सरी है कि उसके अंदर हाइड्रोजन एटम मौजूद होना जरूरी है।
दूसरा उस स्पीशी के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे जो हमारे पास एटम्स हैं वो भी होना जरूरी है, ठीक है। यानी हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। जैसे कि आप वाटर देख रहे हैं, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कोवलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका मतलब कैसे तमाम कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन फ्लोरीन या हाइड्रोजन नाइट्रोजन या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो एज ए रिजल्ट ये हाईली पोलर बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यानी हमारे पास जो है वो इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो क्रिएट हो रहे होते हैं। और ये हमारे पास जो OH बॉन्ड है वो हाईली पोलर होता है इन केस ऑफ वाटर। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि एक का जो OH का हाइड्रोजन है वो दूसरे के OH के ऑक्सीजन के साथ जो है वो क्या बना देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है। एज ए रिजल्ट उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल को देखें यहाँ इस पिक्चर के थ्रू तो आपको पता चलेगा। मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ। यहाँ पे अगर हम ब्लू कलर ले लेते हैं, ये हमारे पास है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन और ये भी है हाइड्रोजन। इसी तरह मिड में है ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन है। अब एक का जो हाइड्रोजन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो दूसरे के ऑक्सीजन के साथ जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रख रहा है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड देयर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो उसके अंदर बॉन्डिंग किस तरह की होती है कि ऑपोजिटली चार्ज आयन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो है आपस में मिले होते हैं, अटैच हुए होते हैं, जो है वो स्ट्रॉन्गली हेल्ड किए होते हैं। उसके अलावा ये क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास जो है वो जिससे क्यूबिक फॉर्म होगी, ठीक है, इस तरह डिफरेंट जो है वो ऑर्थोगोनल और डिफरेंट टाइप्स के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके अंदर पॉसिबल होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि 3D पैटर्न के अंदर आयंस जो है वो अरेंज हुए होते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आयंस जो है वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, यानी हमारे पास सर्कुलर शेप के होते हैं। इस वजह से हमारे पास ये तमाम साइड से जो है वो डिफरेंट आयन से जो है वो क्या हो रहे होते हैं, सराउंड किए होते हैं। यानी हमारे पास मिड में जो है अगर पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास आयन है तो नेगेटिवली चार्ज आयन जो है वो इसके इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इस पॉइंट के भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है, यानी सराउंड हुआ होता है ऑपोजिटली चार्ज आयन से। और आयनिक बॉन्ड जो है वो हमारे पास जो है नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है, यानी हमारे पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होते, ठीक है। आयनिक बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं और ये अरेंजमेंट कहलाती है क्रिस्टल लेटिस। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये ब्रिटलनेस भी शो करते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास क्या है अदर आयनिक कंपाउंड NaCl जैसे हम अगर देख लें तो ये भी हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। ये ब्रिटल नेचर होता है, यानी जैसे ही फोर्स अप्लाई की इजीली ब्रेक हो गया। जबकि हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड की वजह से जब मेटल्स हैं वो इजीली ब्रेक नहीं करती बल्कि स्लाइड हो रही होती है उसकी एक शीट दूसरी शीट के ऊपर। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये ब्रिटलनेस शो करते हैं। मोर ओवर दे शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। हमारे पास जो है ये सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो करते, लेकिन अगर एक्वस और मोल्टन स्टेट बना दी जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं, बॉन्ड नहीं हुए होते, तो एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वाटर के अंदर सोलेबल होते हैं और हमारे पास जो है वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लूज हो जाती है। जैसे यहाँ पे NaCl है तो NaCl को वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो NaCl का जो NaCl वाला बॉन्ड है वो टूट गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया। अब Na पॉजिटिव को जो है वो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो वाटर का जो नेगेटिव एंड है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो अरेंज इस तरह हो जाएगा कि नेगेटिव एंड के दरमियान और सोडियम के दरमियान बॉन्डिंग हो रही है। इसी तरह Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव जो वाटर के हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यानी हमारे पास कुछ ये फॉर्म बनती है क्योंकि वाटर ने सराउंड कर लिया कि ट्राइन और एनाइन को। एज ए रिजल्ट ये वाला फिनोमिना कहलाता है हाइड्रेशन। जैसे वाटर के लिए हाइड्रा वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर वाटर जो है वो सराउंड कर ले किसी भी आइंस को तो वो प्रोसेस कहलाता है हाइड्रेशन। अब हम बात करते हैं कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर कौन कौन से रिएक्शन पॉसिबल होते हैं। एक्चुअली हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे मैंने आपको NaCl बताया, जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही है। और हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैसे वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि जब हम दो आयनिक कंपाउंड मिक्स करें, जैसे हमने NaCl कर दिया और इसी तरह हमने MgCl कर दिया। अब यहाँ पे मैग्नीशियम Mg2+ है और Cl नेगेटिव है, ठीक है, या हम MgBr कर लेते हैं।
ठीक है, MgBr। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये मैग्नीशियम की पॉसिबिलिटी है कि बाद में ये Cl के साथ रिएक्ट करके MgCl2 बना दे और हमारे पास जो Na है वो NaBr बना दे। ठीक है, यानी हमारे पास अगर दो आयनिक कंपाउंड को डिसोल्व करेंगे आप एक्व सोल्यूशन में, एज ए रिजल्ट 4 टाइप्स के आयंस बनेंगे। 2 हमारे पास होंगे केटाइन और 2 होंगे एनाइन। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास दो ऐसे केटाइन और एनाइन आपस में मिलकर एक स्पीशी बना दे जो कि सॉलिड फॉर्म है इन एक्व सोल्यूशन, जो एक्व सोल्यूशन में सोलेबल नहीं है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो AgCl जो है वो हमारे पास सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन मिलेंगे और AgCl बना देंगे जो कि वाटर में सोलेबल नहीं होता, तो ये आयंस की फॉर्म में नहीं रहेगा बल्कि एक सॉलिड फॉर्म बना देगा। दूसरी तरफ आपके पास NaNO3 जो है वो मिल जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर डिटेल के साथ मैंने आपको सारे पॉइंट्स जो है वो बताए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।